हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल डेको आर्टिस्टा में आप सभी का स्वागत है। As they say, marriages are made in heaven and consummated on earth। तो आज मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ अपने साथ ऐसी ही एक प्यारी सी मैरिज में, जहाँ हम सब उस मैरिज के साक्षी बनेंगे और एक प्यारे से कपल को अपना आशीर्वाद देंगे। ये मैरिज मेरे लिए कुछ खास है क्योंकि ये मेरे इन-लॉज फैमिली में इस नई पीढ़ी की पहली मैरिज है। आपको लिए चलती हूँ पंजाब के एक छोटे से गांव में और अपने साथ दिखाती हूँ एक पंजाबी फैमिली में होने वाली पारंपरिक शादी की कुछ झलकें। शादी के पहले एक और फंक्शन होता है जिसे चुन्नी चढ़ाना कहते हैं। तो आज वर पक्ष की फैमिली लड़की वालों के घर जाएंगे, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर जाएंगे और लड़की को चुन्नी चढ़ाएंगे। मैंने इस फंक्शन के लिए साड़ी पहनी है। घर से निकलते निकलते हमने कुछ फोटो लिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बनावटी चकाचौंध से दूर ये फंक्शन किया जाना तय किया गया है, इसलिए सारे फंक्शंस हम घर से ही कर रहे हैं। फैमिली में शामिल होने वाले एक नए मेंबर को प्यार से मिलना और उसका स्वागत करना हम सभी का फर्ज है। चुन्नी चढ़ाने की रस्म और रिंग सेरेमनी की रस्म हम सभी फैमिली मेंबर्स के सामने बड़े प्यार से हुई। सेरेमनी के बाद लड़का लड़की एक फोटोशूट के लिए चले गए और ये वो टाइम था जब मैं यहाँ वहाँ घूमकर कुछ वीडियो क्लिप्स बना रही थी आप सभी को दिखाने के लिए। हम सबके लंच के लिए इस तरह से तवी पर रोटियां बन रही थी। ये जो तवा आप चूल्हे पर रखा हुआ देख रहे हैं, इसको पंजाब में तवी बोलते हैं। कई महिलाएं मिलकर रोटियां बेलकर उस पर डाल रही हैं और एक महिला यहाँ पर चूल्हे में आग भी डाल रही है और रोटियों को भी पलटकर सेक रही हैं। तो हमें लंच में इस तरह से गरम गरम चूल्हे पर बनी हुई सॉफ्ट सी रोटियां खाने को मिलने वाली हैं। बड़े से आंगन में एक तरफ बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया है और वहीं बुजुर्गों ने, जिनमें मेरे फादर इन लॉ भी हैं, धूप में बैठकर धूप का आनंद ले रहे हैं। होस्ट फैमिली के कुछ बुजुर्ग सदस्य अपने सामने ही अपनी देखरेख में हलवाई से लंच तैयार करवा रहे हैं और कुछ यंगस्टर्स उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। इस पूरे माहौल में आपको एक प्यार और अपनापन दिखाई देगा। कहीं भी कोई बनावटीपन आपको देखने को नहीं मिलेगा और यही खासियत है गांव की और गांव के अपनेपन की। पंजाब में अब दिन का टेम्परेचर भी कम रहने लगा है तो धूप अच्छी लगती है। और ये देखिए हमारे आज के हीरो हीरोइन फोटोशूट कराकर वापस आ गए हैं। बड़े हंसी खुशी के माहौल में रिंग सेरेमनी का फंक्शन पूरा हुआ और हम सब अपने गांव की तरफ वापस चले। और इस बार हमारे साथ मेरे फादर इन लॉ भी थे। पिता तो पिता होते हैं और वो पूरे टाइम मेरे हस्बैंड को उनकी ड्राइविंग में जो कमियां हैं वो बताते रहे और उन्हें किस तरह से अपनी ड्राइविंग को और बेटर बनाना चाहिए वो बताते रहे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इस उम्र में भी मेरे हस्बैंड अपने फादर से कुछ सीख रहे थे और मेरे फादर इन लॉ उन्हें सिखाने में लगे हुए थे। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और डिनर में मैं कुछ न कुछ हल्का ही खाना और खिलाना चाहती थी क्योंकि आगे लगातार फंक्शंस हैं और हमें इसी तरह से रोज़ कुछ न कुछ तला हुआ खाना है, हैवी खाना है और ढेर सारी मिठाइयाँ खानी हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने पेट को तैयार रखें और पेट का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो डिनर में बनने वाली है धुली हुई मूंग की दाल की खिचड़ी। कांच की बोतल में जिसमें एयर टाइट कैप हो, मैं लहसुन छीलकर फ्रिज में रखती हूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत होती है मुझे टाइम नहीं लगता। और देखिए मैंने जीरा, लहसुन और हींग डालकर खिचड़ी को तड़का लगा दिया है। अब मैं नमक और हल्दी डालकर दाल चावल को बराबर मात्रा में लेकर 3 गुने पानी में इसको विसिल लगाऊंगी। घर में सभी लोग खिचड़ी थोड़ी सी पतली पसंद करते हैं। खिचड़ी बन चुकी है। खिचड़ी में 3 विसल लगाने के बाद मैंने कुकर को ठंडा होने दिया है और अब मैं अपनी प्लेट रखने वाली हूँ। तो मैं खिचड़ी के साथ प्याज और अचार पसंद करती हूँ। तो देखिए इस तरह की पतली खिचड़ी हमेशा आपके पेट को आराम देती है। आप इसको खाकर देखिए, आपका पेट भी आपको थैंक यू बोलेगा।
और इस तरह से जो मैंने लहसुन इसमें डाला है तो आपको बर्न गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो बर्न गार्लिक और हींग के तड़के वाली गर्मा गर्म खिचड़ी और थोड़ा सा घी, और बस चाहिए भी क्या, थोड़ा सा आम का अचार। अब दूसरे दिन का फंक्शन है, लड़के को तेल लगाया जाना है। हम सब फिर चले अपने गांव की तरफ। आज फिर मैं तैयार हूँ और चलिए मेरे साथ हमारे गांव। शादी का फंक्शन हो और मेहंदी ना लगे तो कैसे काम चलेगा। तो मेहंदी वाला घर में बुलाया गया है और हम सब बारी बारी से अपने दोनों हाथ लिए उसके सामने बैठे हुए हैं। मेहंदी लगने के बाद जो आज की मेन रस्म होनी थी वह था लड़के को तेल लगना। फुलकारी एक शगुन का कपड़ा होता है जिसकी छांव में, जिसके नीचे मैं देखिए किस तरह से तेल लगा रही हूँ और इसी तरह से बारी बारी परिवार के सभी सदस्यों ने तेल लगाया। बैकग्राउंड में जो आप शगुन के गीत सुन रहे हैं वो कौन गा रहा है, तो आइए आपको मिलवाती हूँ मेरी चाची सास से, जिन्हें हम प्यार से मासी कहते हैं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ और वो बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी और मुझे भी उनसे भरपूर प्यार मिला है। एक बार फिर आप सबको याद कराना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। शादी के एक दिन पहले लड़की वाले लड़के वाले के घर आकर लड़के को शगन डालते हैं। उस फंक्शन के लिए हम सब तैयार हैं। इस रस्म के दौरान लड़की की फैमिली के काफ़ी मेंबर्स आते हैं और लड़के पक्ष के मेंबर्स को गिफ्ट्स देकर जाते हैं। हस्बैंड तो जैसे चलते हुए भी डांस कर रहे थे क्योंकि उनके भतीजे की मैरिज थी। एंड यू नो इट इज़ वेरी ऑब्वियस व्हेन यू फील हैप्पी एंड यू ड्रेस्ड प्रॉपर्ली, यू वांट टू कैप्चर दोज मेमोरीज एंड क्लिक पिक्चर्स। शगुन की रस्म बड़े धूमधाम से हुई और शाम को जागो का और लड़के को बटना लगने का प्रोग्राम था। बटना पंजाबी में उपटन को कहते हैं। अगर आप इस शादी से जुड़ी हुई और रस्मों को देखना चाहते हैं सो स्टे ट्यून्ड विद मी। टिल देन स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। गुड बाय, टेक केयर।